शहर दार के साए में जी रहा था। हर कोई अपनी जान को लेकर परेशान था। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मौत उनके आसपास मंडरा रही हो। एक बेरहम कातिल खुला घूम रहा था। उसकी हर हरकत से लोगों के दिल में खौफ और बांध रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। उसके शिकार लग रहा था जैसे कोई भी हो सकता है। पुलिस परेशान थी। हर दिन नए शिकार की खबर आती थी और हर दिन पुलिस के लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। हर क्लू एक अंधी गली में ले जा रहा था। दबाव बांध रहा था। पब्लिक इंसाफ चाहती थी। क्राइम सीन पर हर सबूत जैसे एक पहेली बन गया था, जिसे सुलझाना मुश्किल होता जा रहा था। सीआईडी हेडक्वार्टर्स में हलचल थी। ऑफिसर्स दिन रात एक करके कातिल को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये कातिल कौन है? एसीपी प्रद्युमन, एक अनुभवी ऑफिसर जो अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते हैं, केस फाइल्स पढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी काफी केसेस सॉल्व करने में बिता दी थी, लेकिन ये केस कुछ अलग था। उनकी टीम, डेडिकेटेड ऑफिसर्स का एक ग्रुप बिना थके काम कर रही थी। हर ऑफिसर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि शहर को इस खौफ से मुक्त किया जा सके। उन्हें कातिल को पकड़ना ही था। यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी थी। शहर की सुरक्षा उनके हाथों में थी और वो इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। शहर की सुरक्षा इसी पर निर्भर थी। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी कि शायद आज वो दिन होगा जब कातिल पकड़ा जाएगा। लेकिन रात होती थी और डर का साया फिर से शहर पर छा जाता था। अभिजीत, हुमैन कातिल को पकड़ने के लिए उसकी तरह सोचना होगा। एसीपी प्रद्युमन आगे पीछे टहल रहे थे। उनके माथे पर चिंतित रेखाएं थी। वो जानते थे कि उन्हें एक नया तरीका अपनाना होगा, कुछ अलग। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद ऑफिसर अभिजीत को बुलाया। हम तुम्हें अंडरकवर भेजेंगे, सीधे कातिल की नाक के नीचे। अभिजीत ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिख रहा था। तुम हमारा बेस्ट पेट हो, बहादुर, अक्लमंद और एक डिस्गाइज एक्सपर्ट। एसीपी प्रद्युमन ने अपना प्लान बताया। धोखे का एक खतरनाक खेल। पूरा बदलाव हो गया था। तेज, अच्छी तरह कपड़े पहने ऑफिसर गया। उसकी जगह एक साधारण मोची अभिजीत आ गया। मैंने एक छोटी सी दुकान लगाई। मेरे औजार साफ सजाए हुए। मेरे दिन जूते सिलने में बीतते। मेरी आंखें सड़क पर नजर रखे। मैं इंतजार कर रहा था कातिल के किसी भी निशान के लिए। एक मोची की जिंदगी एक ऑफिसर की जिंदगी से बहुत अलग थी, लेकिन मैंने अपने रोल को अपनाया। मेरा हौसला कभी कम नहीं हुआ। मैं अपने मिशन की अहमियत जानता था। मैं शहर को नीचे नहीं गिरने दूंगा। दिन हफ्तों में बदल गए। मैंने मोची का रोल ईमानदारी से निभाया। मैंने अपनी गली में लोगों के आने जाने के तरीके में एक पैटर्न देखा। एक आदमी ने खासकर मेरा ध्यान खींचा। वो अजीब घंटों में दिखता। उसका चेहरा एक टोपी में छिपा हुआ। उसकी हरकतें अजीब थी। उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर देख रही थी। मेरे अंदर की आवाज चीख पड़ी, ये आदमी अलग था। क्या ये वो कातिल हो सकता है जिसका मैं इंतजार कर रहा था? मैंने उस और गौर से देखने का फैसला किया। आदमी का व्यवहार और ज्यादा संदिग्ध होता गया। हर दिन उसकी हरकतें और भी अजीब लगने लगी। कभी वो बिना वजह इधर उधर घूमता, कभी किसी से चुपके से बात करता। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी बड़े राज को छुपा रहा हो। वो मेरी दुकान के पास रुकता हुआ लगता था। उसकी आंखें आसपास देख रही थी। हर बार जब मैं उसे देखता, मुझे लगता कि वो कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखें कभी भी एक जगह टिकती नहीं थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। एक दिन उनकी नजरें मिली। वो पल बहुत ही अजीब था, जैसे दोनों एक दूसरे के राज को समझ गए हो। उस पल में सब कुछ बदल गया। अभिजीत को लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है, जैसे उसका भेद खुल गया हो। अभिजीत की रीढ़ में एक झुरझुरी दौड़ गई। उसने कभी ऐसा दर्द नहीं महसूस किया था। उस पल में उसे लगा कि उसकी जिंदगी खतरे में है। उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। आदमी की आंखों में पहचान की एक झलक थी, खतरे की एक चमक, जैसे वो अभिजीत को पहचान गया हो।
उसकी आंखें कह रही थी कि वो सब कुछ जानता है। अभिजीत को लगा कि उसका राज अब राज नहीं रहा। अभिजीत का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि उसका वक्त कम है। उसने सोचा कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। क्या उसका भेद खुल गया था? वो पक्का नहीं था, लेकिन उसे लगा कि कुछ तो गलत है। हर जगह उसे ऐसे लोग दिखाई देते जो उसे देख रहे थे, जैसे सब उसके बारे में जानते हो। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। मुझे सावधानी से चलना था। हर कदम सोच समझ कर उठाना था। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो सकता था। हर मोड़ पर मुझे लगता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हर आवाज मुझे डरा रही थी। एक गलत कदम मेरी जान को खतरे में डाल सकता था। हर पल मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है। हर साया मुझे डरा रहा था। मुझे लगता कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे सीआईडी को अलर्ट करना था, लेकिन बिना शक पैदा किए। हर पल मुझे लगता कि कोई मेरी बात सुन रहा है। मुझे बहुत ही सावधानी से काम लेना था। एक गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन मुझे कुछ करना ही था। मुझे सीआईडी से संपर्क करने का एक तरीका मिल गया। मैंने सोचा कि यह एक मौका है जो मुझे नहीं खोना चाहिए। मैंने अपने फोन को निकाला और तुरंत उन्हें कॉल किया। मैंने उन्हें अपने शक के बारे में बताया। उन्होंने मुझे ध्यान से सुना और कुछ सवाल पूछे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया जो मुझे पता था। तुम मुझे देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। तुम मुझे देख रहे हो। तुम्हारे आंखों में डर है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना खतरनाक हूं। लेकिन उनके कुछ करने से पहले कातिल ने हमला कर दिया। वो बिजली की तरह तेजी से आया और मुझे गिराने की कोशिश की। उसने अभिजीत को उसकी दुकान में घेर लिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने कहा, यह तुम्हारा आखिरी दिन है। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। हर शब्द से उसकी नफरत और गुस्सा झलक रहा था। अभिजीत का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा और जल्दी। उस कातिल को निहाठा करना था, लेकिन कैसे? उसने इधर उधर देखा, कुछ भी जो उसकी मदद कर सके। उसकी बंदूक छुपी हुई थी, उसकी पहुंच से बाहर। वो फंस गया था। उसने सोचा, अगर मैं उस तक पहुंच सकता तो शायद मैं बच सकता। कातिल ने क्रोबार उठाया, मारने के लिए तैयार। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस पाल का इंतजार कर रहा हो। अभिजीत ने खुद को इम्पैक्ट के लिए तैयार किया। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, अपने आप को बचाने के लिए। उसने सोचा, यह मेरा आखिरी मौका है। जैसे ही क्रोबार नीचे आया, एक गोली चली। कातिल चीखा, अपने हाथ को पकड़कर। दया और सीआईडी टीम दुकान में घुस आई, बंदूकें निकले हुए। वो देख रहे थे, सही मौके का इंतजार कर रहे थे। राहत की लहर मुझ पर छा गई। मैं मौत के इतने करीब था। उसने देखा जब सीआईडी ने कातिल को पकड़ा, उसका गुस्सा दारमैन बदल गया। बुरा सपना खत्म हो गया था। अभिजीत ने अपनी जान जोखिम में डाली थी और जीत गया था। जब कातिल के पकड़े जाने की खबर फैली तो सड़कों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अभिजीत एक हीरो के रूप में सीआईडी हेडक्वार्टर्स वापस लौट आया। शाबाश अभिजीत, तुमने शहर के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तुमने हम सबको प्रूव किया है। टीम इकट्ठा हुई। उनके चेहरों पर प्रशंसा और राहत थी। उन्होंने एक खतरनाक दुश्मन का सामना किया था और जीत हासिल की थी। उनका बंधन अनहिसाब जांच की आग में बना, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। शहर ने जश्न मनाया। खतरा टल गया था। ऑफिसर अभिजीत की बहादुरी और सीआईडी टीम के दृढ़ समर्पण की वजह से उनकी कहानी दबी आवाज में सुनाई जाने लगी। एक याद दहानी की अंधेरे वक्त में भी उम्मीद हमेशा जीती है। अभिजीत के लिए ये अनुभव उसके कर्तव्य के बलिदान की एक सख्त याद दहानी थी। वो जानता था कि और भी केसेस होंगे और भी मुजरिमों को इंसाफ के खातिर लाना होगा। वो तैयार था किसी भी खतरे का सामना करने के लिए, अपने शहर की सुरक्षा और सीआईडी के सम्मान के लिए।